अपनी फैमिली की बात मानती है और उस कबोर्ड को किसी से बुला के उस कबोर्ड को दूर रखने के लिए बोल देती है। बट वो जितना भी दूर रखती थी उसको दूसरे दिन उसी के घर में ही मिलता था। तो ये चीज़ें जब 3-4 बार फॉलो होती है तो वो सोचती है कि दूसरे दिन सुबह होगा तो वो जाके किसी पंडित वगैरह से बात करेगी, क्योंकि उससे गलती तो हो गई। वो एक पुराना फर्नीचर बाहर रखा हुआ रहता है, उसको एक लड़की देखती है और उसको बहुत पसंद आता है। वो फर्नीचर को वो अपने घर पे लेके आती है। वो जैसे ही अपने घर पे लेके आती है तो उसको अजीब सा फील होता है, और उसमें क्या चीज़ें होती है आपको मैं ये स्टोरी में बताने वाली हूँ। और उसमें इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निकिता नाम की लड़की थी, उसके घर के बाहर उसको एक पुराना फर्नीचर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में था और बहुत अच्छा खासा मतलब मेंटेन में था। तो वो फर्नीचर को अपने घर पे लेके आती है। जैसे ही वो अपने घर पे लेके आती है उसको कुछ अजीब सा फील होता है, मतलब घर पे उसका कुछ अलग अलग चीज़ें होता है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेट कर रहा था। बट फिर भी उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक फर्नीचर की वजह से उसके घर पे ऐसा क्या ही हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो वो भी ऐसा कुछ नहीं सोचती और सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो अपने घर पे नॉर्मली रहने लगती है। बट वो जितना भी नॉर्मल बिहेव करती थी उसके घर पे उतना ही नेगेटिव चीज़ें बढ़ने लगी थी। तो एक रात को कुछ ऐसा होता है कि वो कबोर्ड से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। तो वो क्या करती है ना, वो कबोर्ड को लेके वो बाहर रख देती है। उसको लगता है कि शायद ही कुछ होगा, इसके वजह से मैं गलती कर ली इस कबोर्ड को अंदर लाके, तो मैं इसको लेके फिर से बाहर रख देती हूँ। तो ये सोच के वो कबोर्ड को लेके बाहर रख देती है जहाँ वो पहले था। दूसरे दिन ही उसने वो कबोर्ड को बाहर निकाल के रखा था, बट आज उसके घर में ही मिला है उसको। तो ये चीज़ें को बहुत ज़्यादा मतलब शॉक होती है कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, ये चीज़ें तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ों के बारे में वो अपनी दोस्तों से बात करती है, वो अपनी फैमिली से बात करती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही है। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या, किसी फर्नीचर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी रह सकती है क्या? क्योंकि जब से मैं उसको अपने घर पे लेके आई हूँ ना, मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही है और मेरे घर पे भी ऐसा कुछ चीज़ें हो रही है। तो उसकी फैमिली उसको बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, अगर उसके अंदर कुछ भी मतलब ऐसा गलत चीज़ें किया होगा या कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किया होगा तो ऐसा हो सकता है। तो आप जितना हो सके वो कबोर्ड को लेके दूर रख दो, मतलब आपके घर से दूर कर दो उसको। तो वो अपनी फैमिली की बात मानती है और उस कबोर्ड को किसी से बुला के उस कबोर्ड को दूर रखने के लिए बोल देती है। बट वो जितना भी दूर रखती थी उसको दूसरे दिन उसी के घर में ही मिलता था। तो ये चीज़ें जब 3-4 बार फॉलो होती है तो वो सोचती है कि दूसरे दिन सुबह होगा तो वो जाके किसी पंडित वगैरह से बात करेगी, क्योंकि उससे गलती तो हो गई, वो कबोर्ड को उसने अपने घर पे लेके आ गई तो उससे गलती तो हो गई है, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। और कबोर्ड जितना भी वो बाहर रखती थी, जितना भी दूर करती थी, वो कबोर्ड ऑटोमेटिकली उसी के घर में मिलता था। या ऐसा बोल सकते हो कि उसको ऐसा हेलुसिनेशन होता था कि वो कबोर्ड उसी के घर में है, जो कि वो चीज़ों को देख देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक होती थी और बहुत ज़्यादा डरती भी थी। फिर दूसरे दिन उसके घर वाले उसको बहुत कॉल करते बट उसकी फ़ोन ही रिसीव नहीं होती। फिर उसके घर वाले उसके घर के अंदर आते तो देखते उसी कबोर्ड के अंदर उसका बॉडी पड़ा हुआ है और उसकी डेथ हो गई है। और उस कबोर्ड के बाहर उसका सर ऐसा लग रहा था किसी ने पटक पटक के उसको मारा है। तो क्या आप सोच सकते हो किसी फर्नीचर की वजह से किसी की जान जा सकती है? मतलब कोई फर्नीचर में कैसे नेगेटिव एनर्जी रह सकती है, उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता। बट ये चीज़ें रियल में निकिता के साथ हुआ था। अगर आपको ऐसे स्टोरी में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच।